नमस्कार, वेलकम टू सागर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, जब आपको एक स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तब उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन एल है और उस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स P और Q के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 गिवन है। क्लियर है बात बेटा? तब इस लाइन की स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर आप न्यूमरेटर से माइनस कॉमन कर लेंगे और डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन कर लेंगे और दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो इसको आप राइट कर सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। तो जब एक स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तब उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। क्लियर है बात बेटा? तो ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, इसका प्रूफ आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए समझते हैं बेटा। इसकी हेडिंग में पहले राइट कर देता हूं, स्लोप ऑफ अ लाइन when coordinates of any two points on the line are given। क्लियर है बात बेटा? ये जो हेडिंग मैंने राइट करी है, ये हेडिंग आपसे ये कहती है कि जब एक लाइन पर आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तब उस लाइन की स्लोप क्या होती है। वो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि उस लाइन की स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। क्लियर है बात बेटा? तो उसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखिए ये लाइन आपकी y एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गया, y डिस, और ये आपका x एक्सिस हो गया, x डिस, और ये ओरिजिन हो गया। इसके बाद ये आपकी स्ट्रेट लाइन L है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन L हो गई और इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स P और Q के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 गिवन है। क्लियर है बात बेटा? इस पॉइंट P से अगर आप x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, Q से आप x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के नेम दे दीजिए R और ये क्या हो गया S, और जहां पर लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हो गया T। ये इस लाइन का इंक्लिनेशन है बेटा, ये इस लाइन का इंक्लिनेशन है। तो ये जो लाइन आप L देख रहे हैं तो इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है। तो जब लाइन का इंक्लिनेशन थीटा हो या लाइन का इंक्लिनेशन जो थीटा एक्यूट एंगल है, ये लाइन का इंक्लिनेशन जो थीटा आप देख रहे हैं ये अभी एक्यूट एंगल है। अगर लाइन का इंक्लिनेशन थीटा अगर ऑब्ट्यूस एंगल हो, लाइन का इंक्लिनेशन जो थीटा होगा अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल हो तो दोनों सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। क्लियर है बात बेटा? तो मैं आपको दोनों केसेस डिस्कस करूंगा। जब एक स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन जो थीटा है अगर वो एक्यूट एंगल है, अगर लाइन का इंक्लिनेशन थीटा अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, तो दोनों केसेस डिस्कस करेंगे। तो अभी जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो केस ये है बेटा कि लाइन की जो इंक्लिनेशन थीटा है वो एक्यूट एंगल है। तो व्हेन एंगल थीटा इज एक्यूट। क्लियर है बात बेटा? अगर लाइन का इंक्लिनेशन थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो मैं उस केस में भी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उस केस में भी वही फॉर्मूला आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। दोनों केसेस में सेम फॉर्मूला होता है। देखिए अगर आप इस पॉइंट P से इस QR लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसका इस पॉइंट का नाम दे दीजिए N।
ठीक है, इस पॉइंट पी से क्यू आर पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो आप एंगल देख रहे हैं थीटा पी टी एस, ये एंगल और एंगल क्यू पी एन, ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों, मैं ये बात एक्सप्लेन करता हूं, बात समझिए आप। ये एंगल और ये एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि जो पीएन लाइन है वो क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, और जो एक्स एक्सिस है वो भी क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। तो पीएन लाइन और एक्स एक्सिस दोनों कैसी लाइन है बेटा, पैरेलल लाइन है। पीएन लाइन और एक्स एक्सिस दोनों लाइन कैसी है बेटा, पैरेलल है। तो ये एंगल क्यू पी एन और पी टी एस दोनों एंगल इक्वल होंगे और दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल है। बात समझ आ गई यहां तक आपको। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। तो ऑरिजिन से जो s तक की डिस्टेंस है, ऑरिजिन से जो s तक की डिस्टेंस है वो कितनी होगी बेटा, x1 होगी। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। तो ऑरिजिन से जो R तक की डिस्टेंस होगी बेटा, वो डिस्टेंस क्या होगी, x2 होगी। क्लियर है बात बेटा। और ये जो डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस जो एस आर है, ये कितनी होगी बेटा, ये x2 है और इतनी डिस्टेंस ओ एस x1 है। तो एस आर डिस्टेंस आपकी बचती है x2 माइनस x1। क्लियर है बात बेटा। अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखें PNRS, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के थ्री एंगल, इस क्वाड्रिलेटरल PNRS के थ्री एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल 90 है। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के थ्री एंगल 90 होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है। तो PNRS एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो PN इक्वल होगा SR के और PS इक्वल होगा NR के। तो SR आपका x2 माइनस x1 है, तो PN भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है, तो PS कितना हो जाएगा बेटा, y1 हो जाएगा। और PS NR के इक्वल है, तो NR भी कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, तो ये QR डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, QR डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y2, और QR y2 है, NR आपका y1 है। तो जो QN आपकी डिस्टेंस बचती है, ये QN डिस्टेंस आपकी कितनी बचेगी बेटा, y2 माइनस y1। क्लियर है बात बेटा। इसके बाद अगर इस स्ट्रेट लाइन L का इंक्लिनेशन थीटा है, तो इस लाइन की स्लोप क्या राइट करेंगे, द स्लोप ऑफ द लाइन L इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा यहां पर इस लाइन का इंक्लिनेशन। क्लियर है यहां तक बात बेटा। अब इस एंगल की बात करें थीटा की, तो थीटा इस ट्राइंगल PQN का एक एंगल है। तो इस PQN ट्राइंगल में ये एंगल 90 है। तो ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो PQ है वो हाइपोटेनस है। क्लियर है बात बेटा, ये हाइपोटेनस हो गया। और इस ट्राइंगल में ये जो एंगल थीटा है, थीटा के लिए QN क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और PN क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQN, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका PQN। तो इस ट्राइंगल में PQN में टेन थीटा अगर आप लेते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, QN, बेस कितना है, PN। बात समझ आ गई बेटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा QN डिस्टेंस कितनी है बेटा, y2 माइनस y1, और PN डिस्टेंस कितनी है आपकी, x2 माइनस x1, और टेन थीटा इस लाइन की स्लोप है। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। क्लियर है बात बेटा। अगर आप न्यूमरेटर से माइनस और डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन कर लेंगे, दो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे आप राइट कर सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। तब इस लाइन की स्लोप फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप इनको देखें, P और Q पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2 है, तो जो y1 और y2 है वो y कोऑर्डिनेट्स है। तो y कोऑर्डिनेट्स को आप ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, और जो x1,
x2 है, जो x1 कॉमा x2 है, ये दोनों x कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा भी कहते हैं। तो यहां जो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में ये ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिखा हुआ है और जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं ये एब्सिसा का डिफरेंस लिखा हुआ है। अब देखिए, तो आप इसको राइट करेंगे m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, और ये लाइन की क्या है बेटा, स्लोप। तो आप न्यूमरेटर को अगर देखेंगे तो ये राइट है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, और जो डिनोमिनेटर में राइट है वो है डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, और जो ऑर्डिनेट्स है उन्हें आप y कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, y कोऑर्डिनेट्स, और जो एब्सिसा है आपके उन्हें आप x कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, आप x कोऑर्डिनेट्स। तो यहां तक क्लियर है बात बेटा। तो जब किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो क्लियरली आप बात समझ लीजिए कि उस लाइन की स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, न्यूमरेटर में लिखते हैं डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स और डिनोमिनेटर में लिखते हैं डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है बात बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली आप समझ लीजिए, ये आपको समझ आ गया होगा। इसका मैं दूसरा केस डिस्कस करता हूं, जब इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तब उस सिचुएशन में भी यही फॉर्मूला आता है। क्लियर है बात बेटा। तो देखिए, सेकेंड केस राइट करते हैं बेटा इसका। when angle theta is obtuse, जब आपका इंक्लिनेशन थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो उस सिचुएशन का डायग्राम समझिए बेटा। ये वाई एक्सिस हो गया आपका, वाई वाई डिस, और ये लाइन होगी आपकी एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डिस, और ये ऑरिजिन हो गया। और आपकी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन एल हो गई, और इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स P और Q के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 गिवन है। क्लियर है बात बेटा। अगर आप पॉइंट P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और पॉइंट Q से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इनको नेम दे दीजिए R और S। और अगर आप P से इस QR पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट को नेम दे दीजिए आप N। बात समझ आ गई आपको बेटा। और ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन L है, एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रही है उस पॉइंट को T नेम दे दीजिए। और ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये इस लाइन का इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन क्या है बेटा, थीटा। इंक्लिनेशन कितना है बेटा, थीटा। तो ये स्ट्रेट एंगल 180 होगा, तो इतना एंगल कितना बचा बेटा, इतना थीटा है, ये 180 है, तो इतना एंगल बचता है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है बात बेटा यहां तक। देखिए अब आप बात समझिए, जैसे ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, तो ऑरिजिन से जो R तक की डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी बेटा x2, ये डिस्टेंस हो जाएगी x2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो ऑरिजिन से S तक की डिस्टेंस हो जाएगी बेटा x1, ये x1 हो जाएगी, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस RS बचती है वो हो जाएगी x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ x1 बड़ा है बेटा और x2 छोटा है, तो x1 माइनस x2। तो ये रेक्टेंगल बन रहा, सेम सिचुएशन है, इसके 3 एंगल
90 है। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 होते हैं तो रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो आर एस इक्वल होगा किसके बेटा, एनपी के। तो ये एनपी x1 माइनस x2 हो जाएगा। ये जो पीएस देख रहे हैं ये एनआर के इक्वल होगा, ये पीएस कितना होगा y1, एनआर भी कितना हो जाएगा y1। यहां तक बात कंप्लीट है बेटा। इस क्यू आर डिस्टेंस की बात करें तो ये क्यू आर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, तो ये क्यू आर डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y2। क्लियर है बात बेटा। एन आर जो डिस्टेंस है वो y1 है, क्यू आर डिस्टेंस आपकी y2 है, क्यू आर आपकी डिस्टेंस y2 है, तो जो क्यू एन डिस्टेंस आपकी बचती है वो कितनी हो जाएगी बेटा, क्यू एन डिस्टेंस, इतनी सी क्यू एन डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1। क्लियर है बात बेटा, क्योंकि यहां पर y2 बड़ा है y1 छोटा है, यहां पर क्या था x1 बड़ा था और x2 छोटा था। बात समझ आ गई। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात करें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल है, एंगल क्यू पी एन, और ये जो एंगल है पी टी एस, ये दोनों एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल है। ये भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो पीएन लाइन है ये क्यू आर पर परपेंडिकुलर है और जो एक्स एक्सिस है वो भी क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। तो पीएन और एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल लाइनें हैं, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों इक्वल होंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। देखिए अब आप बात समझिए, तो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है। इस लाइन की स्लोप लिखेंगे आप, द स्लोप ऑफ द लाइन L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा tan थीटा। तब इस लाइन की स्लोप लिखेंगे आप M इज इक्वल टू tan थीटा। अब इस ट्राइंगल की अगर आप बात करें, इन ट्राइंगल PQN, ये जो आपका ट्राइंगल है PQN, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसका ये एंगल 90 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका PQ क्या होगा बेटा हाइपोटेनस होगा। और इस एंगल के लिए जो 180 डिग्री माइनस थीटा है, इस एंगल के लिए ये QN परपेंडिकुलर होगा और PN क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो अगर इस ट्राइंगल में PQN में आप tan 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो QN अपॉन कितना हो जाएगा बेटा PN। और tan 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री के साथ 10 लिखा हुआ है तो 10 नो चेंज, tan थीटा ही आएगा। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। और QN की वैल्यू कितनी है बेटा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई PN की वैल्यू कितनी है बेटा x1 माइनस x2। यहां तक बात क्लियर है बेटा। अगर आप इसके डिनोमिनेटर से y2 माइनस y1 डिवाइड बाई, अगर आप डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। tan थीटा इस लाइन का स्लोप है, तो आप स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां जो लाइन की स्लोप फाइंड करने का जो फॉर्मूला आया है और जो केस 1 में लाइन की स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला आया था, दोनों फॉर्मूले सेम है। तो जब लाइन का इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल होगा या लाइन का इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होगा, तो दोनों सिचुएशन में उस लाइन की स्लोप फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। क्लियर है बात बेटा। लेकिन अगर आपकी लाइन x एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो या y एक्सिस के पैरेलल हो, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो या y एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस सिचुएशन में उस लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर है बात बेटा। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी उस लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड होती है।
क्लियर है बात बेटा? तो इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। इस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing through the points 3, -2 and -1, 4. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। आपको एक लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। जो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है, 3, -2 एंड -1, 4। तो देखिए बात समझिए। तो एक पॉइंट हो गया ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -2 और एक दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 4। क्लियर है बात बेटा? तो ये आपकी लाइन हो गई। ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। ये दोनों पॉइंट ए और बी इस लाइन पर है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 4। तो आपको इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अभी हमने डिस्कस किया बेटा। तो स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या आप y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2 भी राइट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 राइट करें और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 राइट करें, तब इस लाइन की स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1। y2 है आपका 4, y1 है आपका -2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। x2 है आपका -1 और x1 है आपका 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई -4। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा? 3/2 और ये माइनस आ जाएगा। तो इस लाइन की स्लोप होगी -3/2। तो मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि न्यूमरेटर में जो आप लिखते हैं, न्यूमरेटर में जो लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो जो आपके सेकेंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के, उनका डिफरेंस, जो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं 3 और -1, उनका डिफरेंस आप डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। क्लियर है बात? इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसकी स्लोप फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, और ये क्वेश्चन हमने उस फॉर्मूले पर अप्लाई करके चेक किया, तो उस लाइन की स्लोप आती है -3/2। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में और डिस्कस करता हूं इसमें बेटा। देखिए, द स्लोप ऑफ अ लाइन equally inclined with axis is 1 or -1 as it makes 45 degree or 135 degree एंगल विथ एक्स एक्सिस। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने राइट करा है बेटा अभी, ये कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन की स्लोप इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये जो एक्सिस राइट है ये प्लूरल फॉर्मेट है किसका? एक्सिस का। ये सिंगुलर फॉर्मेट होता है और ये क्या है? ये प्लूरल है। तो जब कोई लाइन दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, तब उस लाइन की स्लोप या तो +1 होती है और या तो -1 होती है।
और उस लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है या तो वो 45 डिग्री होगा या तो 135 डिग्री होगा। क्लियर है बात बेटा? जब कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो उस लाइन की स्लोप या तो +1 होगी या तो -1 होगी। इस कॉन्सेप्ट के एक्चुअल में 6 डायग्राम बनते हैं, वो ऑल 6 डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए, जैसे ये आपका y एक्सिस है, y डिस, और ये x एक्सिस हो गया, x एक्सिस, और ये ओरिजिन है। एक लाइन है आपके पास जो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, ये स्ट्रेट लाइन L हो गई। तो ये x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाती है और ये जो एंगल बनाती है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये एंगल आप जानते हैं 90 है। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये तो 90 निकल गया, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, और ये दोनों इक्वल है। तो कितने कितने हो जाएंगे बेटा? 45 डिग्री और 45 डिग्री। क्लियर है बात यहां तक? तो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा वो ये होगा, इस लाइन का इंक्लिनेशन ये होगा, और ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है, तो इसका इंक्लिनेशन होगा 135 डिग्री। क्लियर है बात बेटा? तो इस लाइन की जो स्लोप बनेगी, स्लोप m इज इक्वल टू 10 135 डिग्री इज इक्वल टू -1। जब लाइन इस तरह से बनेगी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर 45 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल बनेंगे, तब उस लाइन की स्लोप क्या होगी? -1 होगी। क्लियर है बात? अगर स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से जाए बेटा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई और ये वाई डिस हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाती है तो ये 90 है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? 45 डिग्री और 45 डिग्री होंगे। क्लियर है बात बेटा? तो इस लाइन का जो ये 45 डिग्री एंगल होगा, ये इंक्लिनेशन होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो इसका इंक्लिनेशन यही 45 डिग्री ही आएगा। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी, स्लोप m इज इक्वल टू 1045 डिग्री इज इक्वल टू, इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी बेटा? +1। तो जब लाइन दोनों एक्सेस y एक्सेस और x एक्सेस के साथ इस तरीके से बिहेव करती है और दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है, तो उस लाइन की स्लोप +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। लाइन ऐसे भी जा सकती है, देखिए बात समझिए बेटा, ये y एक्सेस हो गया, y डिस, और ये x एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया। अगर लाइन इस तरीके से जाती है तो ये 90 होगा, ये दोनों एंगल इक्वल एंगल है, तो कितने कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो इस सिचुएशन में जो लाइन का इंक्लिनेशन होगा, वो इंक्लिनेशन होगा ये बेटा, और ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो गया, तो इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। क्लियर है बात बेटा यहां तक? तो इस लाइन की स्लोप क्या बनेगी बेटा? स्लोप m इज इक्वल टू 10 135 डिग्री, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन 135 डिग्री है, तो इसकी स्लोप होगी -1। बात समझ आ गई बेटा? अगर लाइन आपकी इस तरह से बनी, x एक्सिस, y और y डिस, और ये ओरिजिन हो गया। अगर आपकी लाइन ऐसे जाती है,
और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये 45 डिग्री और 45 डिग्री के होंगे। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन ये होगा और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो इस लाइन की स्लोप बनेगी बेटा, स्लोप m इज इक्वल टू 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन की स्लोप होगी +1। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बना रही है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो लाइन इस 4 डायग्राम से बन सकती है। 2 डायग्राम और हैं। लाइन अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती हुई ऑरिजिन से भी जा सकती है। ये एक्स डेस हो गया आपका और ये वाई डेस है और ये ऑरिजिन है। तो लाइन दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती हुई ऑरिजिन से पास हो सकती है, इस तरीके से जा सकती है। तो ये पूरा एंगल 90 है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये 90 के ही 2 पार्ट हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो कितने कितने हो जाएंगे बेटा, 45 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है बेटा, 90। बात समझ आ गई आपको यहां तक। तो इस लाइन का ये इंक्लिनेशन होगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लाइन की जो स्लोप बनेगी बेटा, स्लोप m इज इक्वल टू 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1। बात समझ आ गई आपको यहां तक। इस कॉन्सेप्ट का एक और डायग्राम बनता है। अगर आपकी लाइन एक्स डिस वाई और वाई डिस, अगर स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से जाती है और दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, ऑरिजिन से जाती है और दोनों एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये पूरा एंगल 90 है बेटा। तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर है बात बेटा यहां तक। लेकिन अगर आप इसे कहें या इसे कहें तो ये दोनों लाइन के इंक्लिनेशन नहीं है। लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा वो ये होगा। क्लियर है बात बेटा। और ये 90 है, ये 45 डिग्री है, तो लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा वो 135 डिग्री होगा। बात समझ आ गई बेटा। तो इस लाइन की जो स्लोप लिखी जाएगी, स्लोप m इज इक्वल टू 10 135 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो आपके सामने मैंने टोटल 6 डायग्राम बनाए और 6 डायग्राम में 3 डायग्राम ऐसे हैं जिन पर स्लोप -1 है और 3 डायग्राम ऐसे हैं जिन पर स्लोप +1 है। जैसे इस डायग्राम की स्लोप -1 है, इसकी भी -1 है और इसकी भी -1 है। क्लियर है बात। और इस डायग्राम की स्लोप +1 है और इस डायग्राम की स्लोप +1 है और इस डायग्राम की भी स्लोप +1 है। तो क्लियर है बात बेटा। तो जब कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो उस लाइन के जो इंक्लिनेशन होते हैं वो या तो 45 डिग्री होंगे और या तो इंक्लिनेशन 135 डिग्री होंगे। 45 45 135 135 और 45। क्लियर है बात। तो इंक्लिनेशन का 45 डिग्री और 135 डिग्री होंगे और लाइन की जो स्लोप बनेगी वो क्या होगी बेटा, +1 या -1। क्लियर है बात बेटा। ओके, थैंक यू और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।